एपिसोड 39 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। तभी वो इनविजिबल लड़की पीछे से उस पर हमला करने वाली होती है। लिन बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल गए हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो लड़की अपने मन में बोलती है इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। उस हमले से उसका सभी आर्मर टूट के गिर जाता है। लिन उसे बिना कपड़ा का देखकर अपने मन में बोलता है मैं लड़ते हुए स्वर्ग में कैसे आ गया। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम मेरा गीगो आर्मर को तबाह कर दिए। लिन बोलता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम कोई भी कपड़ा नहीं पहनी होगी। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है तुम इसके लिए जल्दी पछताओगे। लिन बोलता है लगता है कि मैं एक और प्रॉब्लम में आ गया हूँ। ये आर्मर तो चैमेलिन का है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डिमन टाइप ये लेवल में पहुंच गए हैं। वो लोग अपना ताकत बढ़ाने के लिए बीस्ट लोगों को मार रहे हैं। किताब बोलता है ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए पता नहीं कितने सारे बीस्ट को मारा होगा। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लिन बोलता है ओ नहीं, मैं इन लोगों के बारे में भूल गया हूँ। एक आदमी बोलता है मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लिन बोलता है चुप हो जाओ, अभी तुम्हें बहुत ही कुछ करना है। अगर तुम मेरा काम कर दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूसरी तरफ लांजी बोलती है सभी लोग मेरा बात सुनो, लैन हमें धोखा दे रहा है, ये दूसरे के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला किया है। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये क्या बकवास कर रही है। लैन वहाँ पर आते हुए बोलता है सभी लोग देखा ही है कि सेक्टर लीडर मुझे यहाँ का काम दिए है। ड्यू बोलता है तुम गद्दार हो, तुम यहाँ पर आके लोगों को भड़का रही हो। लांजी बोलते हैं तुम सेक्टर लीडर को पहले ही मार दिए हो, तो ये सब नाटक करना बंद करो। लिन बोलता है किसने बोला कि लीडर मर गया है, वो अभी भी जिंदा है। लैन बोलता है बिल्कुल सेक्टर लीडर जिंदा है। फिर वो दोनों पीछे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सेक्टर लीडर वापस आ गए। लांजी बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो। तभी जाओ जिंग के माथे के ऊपर बैठ जाते हो, बोलती है ये मास्टर का प्लान है, तुम लोग इस पे सपोर्ट करो। लिन बोलता है सेक्टर लीडर यहाँ पर आ गए हैं, जल्दी से सभी लोग इनका स्वागत करो। सेक्टर लीडर बोलता है हाँ तुम लोग खड़े क्यों हो। फिर वो सभी लोग बोलते हैं सेक्टर लीडर आपका स्वागत है। लैन और ड्यू गुस्से से बोलता है तुम कमीने कहीं के। तभी लिन पत्थर से उस पर हमला कर देता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे मास्टर को गाली दे रहे हो, लग रहा है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तभी वो आदमी लिन को धीरे से बोलता है ज्यादा मत बोलो नहीं तो ये हम पर हमला कर देगा। लिन बोलता है क्या हमें इन पर 20 कोड़े से हमला करना है। फिर लिन चिल्ला के बोलता है लैन हमारे सेक्टर लीडर को अपमान किया है तो रूल के हिसाब से इस पर 20 कोड़े का हमला करना चाहिए। वो आदमी अपने मन में बोलता है लेकिन मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ। लैन गुस्से से बोलता है हे तुम कुछ भी ऑर्डर मत दो, ये हमारा ग्रीन क्लाउड सेक्टर है, बाहर का आदमी हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है। तभी गाँव वहाँ पर आ जाता है, बोलता है अगर ये नहीं कर सकता है तो हम लोग तो कर सकते हैं ना। लिन धीरे से बोलता है अब तुम्हारी बारी है, जैसा मैं बोला हूँ वैसा बोलो। फिर वो आदमी घबराते हुए बोलता है मैं सेक्टर लीडर होने के नाते ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये सभी लोगों को फंसाया गया है। लैन और रियो बाहर के लोगों के साथ मिलकर हम पर हमला किया है। लैन उस पर हमला करते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तभी लिन उस पर हमला करते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ के सेक्टर लीडर पर हमला कर रहे हो। फिर कुछ देर के बाद लैन वहाँ पर डांस कर रहा होता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं अब ये क्या कर रहा है। दूसरा आदमी बोलता है ऐसा लग रहा है कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। लिन अपने मन में बोलता है अच्छा वो कि मैं बूथ से जहरीला वाला रिंग ले लिया था, इससे मैं आराम से किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो उसका हाथ पांव को तोड़ के वहाँ पर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लिन रियो को बोलता है अब तुम्हारी बारी है। रियो सभी को हटाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये लैन की वजह से मैं फंस गया हूँ, अगर मैं किसी तरह ये माउंटेन से निकल गया तो मैं बच जाऊंगा। तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है, बोलता है ये तुम ही हो ना जो मेरे पिछवाड़े पर चाकू मारा था। रियो बोलता है मैं तुम्हारे पाँव पर हमला करने वाला था लेकिन तुम्हारा पिछवाड़ा बीच में आ गया था। तभी गाँव उसका पाँव पकड़ के यहाँ वहाँ पटकते रहता है। लिन बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये सेक्टर का सभी कुछ ठीक हो गया है। गाँव बोलता है लिन मुझे पता चला है कि तुम आधे घंटे में हेवन सेकंड टेक्निक को सीख लिए थे। लिन बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम लोगों को सीखने में इतना समय लग रहा है तो मैं आधे घंटे में कैसे सीख सकता हूँ। गाँव बोलता है लगता है कि लैन को कोई गलत फहमी हुआ है। लिन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि ये मेरा बात को मान लिया है, नहीं तो ये मेरा कल्टीवेशन को तबाह कर देता, क्योंकि ये टेक्निक इन लोगों का बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है। रियो बोलता है लिन का हमारे सेक्टर डिसेबल के साथ एक रिलेशनशिप है, रूल के हिसाब से कोई भी बाहर का लोग सेक्टर के डिसेबल के साथ कुछ भी करता है तो उसे वहीं पर मार दिया जाता है। वो बोलता है वो इसके पास अभी भी ताकत है। गाँव बोलता है इसे बोलने दो। रियो बोलता है तुम लोगों को पता नहीं होगा कि ये लांजी असल में सेक्टर लीडर का बेटी है, ये बहुत सालों से लड़का बनके हमारे साथ रह रही है। मैं कल रात को देखा था कि ये लिन के रूम में गई थी, वो भी दूसरे लड़की के साथ, और लिन उन दोनों के साथ पूरे 2 घंटे मजे किया है। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या। रियो अपने मन में बोलते हैं लिन तुम मेरा प्लान को पूरा बर्बाद कर दी है, अब मैं तुम्हारा रेपुटेशन को बर्बाद करूंगा। फिर वो सभी लोग बोलते हैं हे तुम ये कैसे कर लिए, तुम पूरे 2 घंटे तक 2 लड़के के साथ कैसे कर लिए, क्या इसका कोई सीक्रेट रेसिपी है क्या। लिन बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है। वो लोग बोलते हैं मुझे भी बताओ हम लोग को क्या करना पड़ेगा। जिंग अपने मन में बोलती है 2 लड़कियां, मुझे पहला पता है कि कौन है लेकिन ये दूसरा कहाँ से आ गई।
तभी गाओ बोलते हैं, हे लांजी, ये जो बोला है क्या वो सही है क्या? लांजी बोलते हैं, हाँ मास्टर। गाओ बोलते हैं, ठीक है, मैं रूल को फॉलो करूंगा। फिर वो तलवार निकालकर लांजी पर हमला कर देता है। लिन उसका तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है, हे रुक जाओ, मुझे उस रात को कोई जहर दे दिया था और लांजी अपने आप को सैक्रिफाइस करके मुझे बचाई थी। गाओ बोलता है, हट जाओ, ये सेक्टर का रूल है, जो भी ये रूल को तोड़ेगा उसे मार दिया जाता है। लिन बोलता है, क्या इसका कोई अलग रास्ता नहीं है क्या? गाओ बोलता है, इसका सिर्फ 2 ही रास्ता है, पहला रूल के हिसाब से इसे मार दिया जाए या फिर तुम सेक्टर लीडर बनके रूल को चेंज कर दो। लिन अपने मन में बोलता है, ये बुड्ढा सही में बहुत ही चालू है। तभी रियो गुस्से से बोलता है, हे गाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बाहर का एक आदमी हमारा सेक्टर लीडर कैसे बन सकता है? तुम आगे चलकर हमारे एंसेस्टर को क्या बोलोगे? तभी लू उस पर हमला कर देता है और बोलता है, तो तुम बहुत ही महान हो, तुम दूसरे के साथ मिलकर ये क्लाउड सेक्टर पर हमला करवाए हो और अभी तुम एंसेस्टर के बारे में बात कर रहे हो। गाओ बोलता है, जब क्लाउड सेक्टर मुसीबत में था ये हमारे साथ खड़ा था उस समय। लिन बोलता है, मुझे जो सही लगा मैं वो किया। गाओ बोलता है, क्या तुमने सुना ये कितना बढ़िया इंसान है? ये एकदम सेक्टर लीडर के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा ये हेवन सीकिंग टेक्निक को भी सीख लिया है और ये साथ ही साथ सेक्टर लीडर का बेटी के साथ प्यार भी करता है। तो कौन कौन साथ दे रहा है सेक्टर लीडर बनने का इसका? फिर वो सब लोग बोलते हैं, नया सेक्टर लीडर आपका यहाँ पर स्वागत है। लिन बोलता है, ठीक है, मैं कुछ समय के लिए सेक्टर लीडर बन जाता हूँ। अगर कोई अच्छा आदमी मिले ये पोजीशन के लिए तो मैं उसे सेक्टर लीडर बना दूंगा। तभी गाओ बोलता है, जल्दी से सभी सेक्टर को इस बारे में बता दो। लिन बोलता है, क्या ये करना जरूरी है क्या? फिर हमें टैन लॉन्ग टेम्पल में दिखाया जाता है। टियान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि लिन क्लाउड सेक्टर का नया सेक्टर लीडर बन गया है। वो गुस्से से बोलता है, ये लड़का सेक्टर लीडर कैसे बन गया? मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। दूसरी तब किंग बोलता है, तुम तो बोल रही थी ना कि लिन डार्क टाइप के बीस्ट को इन्वेस्टिगेट करने गया है, तो वो अचानक से ग्रीन क्लाउड सेक्टर का लीडर कैसे बन गया? क्या उसके साथ जिंग भी गई है क्या? किंग बोलती है, उसे ही पता होगा इस बारे में। किंग बोलता है, नॉर्टन किंगडम हमें इनवाइट किया है हमारी कंपनी के कैंपेन के बारे में डिस्कस करने के लिए। किंग बोलती है, ठीक है, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती हूँ। किंग बोलता है, जिंग बहुत ही चालू है, तुम यहीं पर रहकर बॉर्डर का सुरक्षा करो, मैं ये काम के लिए किसी और को चुन लिया हूँ। ये हमारी नई मिनिस्टर है, ये इस काम को आराम से कर लेगी। तुम तो पहले ही लिन से मिली होगी, तुम्हारा काम है उसे कांटेक्ट करने का। इमो बोलती है, ठीक है योर मैजेस्टी। तभी किंग बोलती है, योर मैजेस्टी प्लीज मुझे जाने दीजिए। जहाँ पर नॉर्टन किंगडम मीटिंग रखा है वो जगह ग्रीन क्लाउड सेक्टर से बहुत ही ज्यादा दूर है। मुझे नॉर्टन किंगडम के बारे में बहुत ही कुछ पता है, अगर वो लोग कुछ भी करेगा तो मैं उसका काउंटर में अटैक कर पाऊंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़की बहुत ही खतरनाक है, मैं इसे लिन के साथ अकेले जाने नहीं दे सकती हूँ। ईमो बोलती है, जनरल किंग सही में तुम बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही हो। नॉर्टन किंगडम पहले ही हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रीन सेक्टर वहाँ पर हमारा थर्ड पार्टी रहेगा। जब हम लोग नॉर्टन किंगडम के साथ बात करेंगे तो वो लोग मेंटेन ऑर्डर रखेंगे और वो लोग इसके लिए पहले ही राजी हो गए। किंग बोलते हैं, ठीक है, तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो। क्यून बोलती है, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। किंग बोलता है, तुम इतना गुस्सा होके कहाँ जा रही हो? क्यून बोलती है, मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे लगा कि लिन जल्दी आने वाला है, लेकिन वो ग्रीन क्लाउड सेक्टर का लीडर बन गया है।